फोर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग होती है चाको और बनी से, जो कि ढूंढ रहे हैं अभी भी नाडिया और हनी को। चाको कहता है कि तूने लूडो को इन सब में क्यों घसीट दिया। बनी कहता है कि मुझे लगता है बाबा जो है वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापाती जरूर है, वरना वो हनी और नाडिया से 8 साल बाद क्यों बदला लेंगे। और जरूर हनी के पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जिस वजह से बाबा और उनके लोग जो हैं वो पीछे पड़े हुए हैं। और तू ही बता, जब हमने 1992 में मिशन किया था तो हमारी जो टीम थी वो पूरी कोलैप्स कर गई थी, पर अब 8 साल बाद फिर से वो टीम कैसे जाग गई। कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। और चाको बनी को कहता है कि लूडो पे बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। और फिर बनी कहता है मैं जानता हूं, लेकिन वो हमारे लिए ये सब करेगा। यहाँ दिखाया जाता है हनी और नाडिया को, वो दोनों एक ढाबे पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और नाडिया अपनी मॉम से सवाल पूछ रही होती है कि आप मेरे को एक बात बताओ, आपने पहले बोला था मैं एक्टिंग और डांस दोनों करती थी और अब आप बोल रहे हो मैं पुलिस जैसी थी, तो आप हो क्या और आपने उन गुंडों से कैसे हीरो जैसी फाइट की। हनी बताती है सारा सच कि तुम्हारे पापा ने मुझे इंस्पायर किया था। नाडिया अपने पापा के बारे में पहली बार सुनती है और नाडिया को अपने डैड का नाम पहली बार पता चलता है। यहाँ पे नाडिया को सारी सच्चाई पता चल जाती है अपने मॉम के बारे में कि वो पहले एक एजेंट थी और बहुत बड़े बड़े मिशन सॉल्व करती थी। इसके बाद नाडिया कहती है कि हम अब कहां जाने वाले हैं और हनी कहती है हम अब अपने घर जाएंगे। अब केडी जो है वो आता है गुरु के पास और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, हमारा जो बेस 33 है वो तबाह कर दिया है बनी ने और चाको ने। अब गुरु काफी ज्यादा गुस्सा रहता है और कहता है कि तुम लोग मेरी लगाने पे तुले हुए हो, मैं कितनी मुश्किलों से इतने सारे ऑफिसर्स इकट्ठा करता हूं ताकि फिर से ये टीम बन सके और कोई एक बंदा आके पूरी टीम को खत्म कर देता है। इसीलिए मैं बनी की इतनी तारीफ करता हूं क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो तुम लोगों में नहीं है। केडी इस बात से जल जाता है और कहता है कि जब कोई नहीं था ना तब भी मैं खड़ा हूं आपके साथ, तो आप मेरे को बुज़दिल मत समझिए और आप मेरे को एक और मौका दीजिए, देखिए मैं सबको ढूंढ के लाऊंगा। और फिर कहानी शिफ्ट हो जाती है 1992 में, जहां पे हनी जो है वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी क्योंकि वो बेहोश हो गई थी डॉक्टर रघुराव के सामने। अब वो खड़ी होती है बेड से और डॉक्टर आके उसे कहती है कि देखो तुम मां बनने वाली हो। यहाँ हनी शॉक्ड हो जाती है कि ये कैसे हुआ। और फिर जब वो अपना MRI देखती है तो वो सच में मां बनने वाली थी। डॉक्टर रघुराव उसके लिए दवाई लेके आते हैं और उसको समझाते हैं कि देखो अब तुम्हें अपना ख्याल रखना पड़ेगा और तुम टेंशन मत लो, अगर तुम्हारा इस देश में कोई है नहीं तो मैं हूं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम मेरी बेटी जैसी हो। इस बात से अब हनी जो है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो समझ नहीं पाती है कि डॉक्टर रघु अगर बुरे लोगों के लिए काम करते हैं तो ये तो बुरे आदमी है ही नहीं, तो हम क्यों इनके पीछे पड़े हैं और हम क्यों इनसे उस मिशन के बारे में पूछ रहे हैं जो ये कंडक्ट करने वाले हैं। ये सारी बातें हनी जो है वो समझ नहीं पा रही होती है। और इसके बाद कहानी शिफ्ट हो जाती है बनी के अड्डे पे, जहां सब लोग अब अपने मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार है और वो डॉक्टर रघु और उनके फ्रेंड का पता लगाने के लिए रेडी है। तभी वहां पे आ जाती है हनी। हनी सबसे पहले मिलती है बनी से और उसको बताने की कोशिश करती है कि देखो मैं मां बनने वाली हूं और मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। लेकिन इतने सारे लोगों को देख के हनी घबरा जाती है और वहां गुरु भी होता है जो हनी को काफी ज्यादा डांटता है कि तुम कहां थी इतने देर से। इसी बात पे हनी कहती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से मैं जल्दी आ नहीं पाई। अब यहाँ गुरु जो है सबको कमांड देता है कि तुम लोग जाओ डॉक्टर रघु को फॉलो करो और वो जिससे भी मिलता है उसका ध्यान रखो। यहाँ हनी भी बनी के साथ जा रही होती है। इसी वक्त गुरु उसको रोक देता है और कहता है कि तुम मिशन पे नहीं जाओगी, तुम लूडो के पास बैठ के उसको वॉच करोगी कि वो कैसे काम करता है, तुम्हें और सीखने की जरूरत है। यहाँ हनी जो है वो मिलने आती है बनी से और कहती है कि तुम डॉक्टर रघु को नहीं मारोगे ना, पहले मुझसे प्रॉमिस करो। यहाँ बनी समझ नहीं पाता है कि ऐसा वो क्यों कह रही है। हनी को लगता था कि डॉक्टर रघु जो है वो बिल्कुल बेकसूर है और वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपने मिशन में कामयाब हो गए तो जितने भी टेररिस्ट अटैक है, जितनी भी लड़ाइयां, वॉर्स और नेचुरल क्लाइमिटीज है वो सब रुक जाएंगी, जिस वजह से डॉक्टर रघु जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये बात वो बनी को समझाने की कोशिश करती है पर बनी समझता नहीं है और कहता है कि देखो जो डॉक्टर रघु है वो जूनी की टीम के साथ काम करते हैं और दुश्मन की टीम के साथ जो काम करता है वो अपना भी दुश्मन होता है। और अगर बाबा ने डॉक्टर रघु पे शक किया है तो जरूर उन्होंने सही ही सोचा होगा। और इसी बात पे हनी उससे पूछ लेती है कि बताओ फिर बाबा का आगे प्लान क्या है। लेकिन यहाँ बनी को कुछ पता ही नहीं होता है, जिस वजह से इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। यहाँ हनी सोचती है कि क्यों ना प्रेग्नेंट वाली बात मैं अपने बॉयफ्रेंड को बता दूं, बट बनी के पास तो टाइम ही नहीं होता और वो लड़ झगड़ के वहां से चला जाता है और कहता है कि देखो तुम्हें इस मिशन में आना है या नहीं आना। और हनी बोलती है कि ठीक है मैं ये मिशन तुम्हारे साथ करूंगी। और फिर से ये कहानी शिफ्ट हो जाती है मुंबई सन
सन 2000 में, जहां पे लूडो जो है वो जाता है ऑफिस में और ये अभी भी गुरु के साथ काम कर रहा है। पर पहले ये इस टीम का मेन हैकर हुआ करता था, लेकिन अब कोई भी इसको भाव नहीं देता, इसलिए ये नॉर्मल सिस्टम ऑपरेट करता है। तब ये बैठ के वहां पे एक बग लगाता है, जिस वजह से गुरु की जो सारी फाइल्स थी वो बनी को ट्रांसफर होने लग जाती है और उस टीम में जितने भी लोग हैं वो सब परेशान हो जाते हैं। फिर बुलाया जाता है नकुल को कि देखो ये गुरु की जो फाइल्स है वो किसी और को ट्रांसफर हो रही है। अब वो जो हैकर्स थे वो पता नहीं लगा पा रहे होते हैं कि ऐसा कौन कर रहा है। तभी लूडो जो है वो सारी फाइल्स ट्रांसफर कर देता है बनी के पास और फिर उस ऑफिस से जल्दी से भागता है। इधर नकुल को पता चल जाता है कि ये काम लूडो का ही है, लेकिन जब तक वो नीचे जाते हैं तब तक लूडो वहां से फरार हो गया रहता है। अब दिखाया जाता है साउथ इंडिया का सीन, जहां पे है हनी जो है अपनी बेटी को लेके एक महल में आती है और ये महल हनी का ही है, क्योंकि हनी जो थी उसने शादी की थी एक बूढ़े राजा से। अब यहाँ पे मिलता है प्रताप रुद्र, ये वही बचपन वाला लड़का है जिसने बुक दी थी हनी को। ये हनी से पूछता है कि यहाँ पे तुम क्यों आई हो और फिर वो अपनी बेटी से इंट्रोड्यूस करवाती है प्रताप रुद्रा को। प्रताप रुद्रा कहता है कि तुम्हें जब छुपना होता है तभी तुम यहाँ पे आती हो, तुम 7 साल पहले आई थी, वो भी प्रेग्नेंट हुई हालत में, और अब तुम आई हो तो तुम्हें अब क्या चाहिए। तब यहाँ पे जो हनी है वो कहती है कि देखो मेरे को बस थोड़े दिन यहाँ पे रहना है और मैं थोड़े दिन बाद चली जाऊंगी। अब दिखाया जाता है लूडो, बनी और चाको को, जो वापस से मिल जाते हैं रीयूनियन करके। लूडो जो है वो कहता है कि देख भाई तू वापस से उस लड़की के पीछे पड़ गया ना, तुझे याद नहीं है क्या, उसने ही हमारी जो टीम थी वो खत्म की थी और हम आज इस हालत में है कि हम भागे भागे फिर रहे हैं। तब यहाँ पे चाकू कहता है ओ लूडो तू ज्यादा मत बोल, और यहाँ पे फिर से कहानी शिफ्ट हो जाती है 1992 में, जहां पे ये सारे लोग जो थे वो डॉक्टर रघु के पीछे पड़े हुए थे कि डॉक्टर रघु क्या बड़ा करने वाले हैं। दिखाया जाता है चाको, बनी और केडी जो है वो आ जाते हैं फील्ड पे, जो ध्यान रख रहे हैं डॉक्टर रघु के मूवमेंट पे। और फिर दिखाया जाता है जूनी के जो सारे एजेंट्स थे वो भी डॉक्टर रघु को प्रोटेक्ट करने के लिए फील्ड पे हैं। अब डॉक्टर रघु जो है वो मिलते हैं डॉक्टर पावेल नाम के आदमी से, और जिस बंदे के साथ ये काम कर रहे थे वो डॉक्टर पावेल ही था। वो इनसे सारी बातें कर रहा होता है। यहाँ पे हनी और लूडो इनकी बातें सुन रहे होते हैं उस ट्रैकर की वजह से। अब लूडो के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर पावेल और रघु बात कर रहे थे वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। पावेल ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, और इस डिवाइस का नाम है अरमाडा, जो पावेल रघु को दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो अब तुम्हारे हाथ में है सबकी लाइफ। इसके बाद डॉक्टर रघु जो है वहां से निकलते हैं। यहाँ बनी जो है वो सबको कहता है कि तुम सब यहीं रुको, सिर्फ मैं ही जाऊंगा डॉक्टर रघु के पास। अब वो दिमाग लगा के भीड़ में घुस जाता है, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा होता है, और प्रोटेस्ट वालों के साथ वो शामिल होकर डॉक्टर रघु पे गन तान देता है और कहता है कि मूव मत करना और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो और मेरे साथ चलो। यहाँ पे हनी समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है, और इसके बाद हनी जो है वो लूडो की वैन से बाहर आ जाती है और ढूंढने लग जाती है बनी को। तभी जब हनी बाहर आती है तो उसको शान देख लेता है। अब शान पहचानता था हनी को, इसीलिए वो उसके पीछे भागने लग जाता है। हनी उससे बच के भागने लग जाती है, और इधर दिखाया जाता है कि बनी जो है वो डॉक्टर रघु को लेकर रफू चक्कर हो जाता है, और डॉक्टर रघु उसको वो टेप दे देते हैं। अब उनको वो ट्रेन में बिठा के दूसरे स्टेशन पे छोड़ देता है और कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि डॉक्टर रघु को नहीं मारने का प्रॉमिस किया था बनी ने हनी से, जिस वजह से वो उसको छोड़ देता है और जाने लग जाता है। तभी केडी जो है वो कहता है कि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया है, तुम्हें डॉक्टर रघु को मारना था। फिर गुरु जो है वो पूरा ऑर्डर देता है कि भाई तुम्हें अगर टीम में रहना है तो मारना ही पड़ेगा डॉक्टर रघु को, जिस वजह से बनी जो है वापस जाता है डॉक्टर रघु के पास। और जैसे ही हनी रोकने वाली होती है बनी को, बनी तुरंत उड़ा देता है डॉक्टर रघु को। इधर डॉक्टर पावेल जो था उसको उड़ाते हैं चाकू और केडी, दोनों डॉक्टर्स का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद बनी जो है वहां से तुरंत भाग जाता है। हनी सबसे पहले जाके डॉक्टर रघु को चेक करती है, लेकिन डॉक्टर रघु जो है वो मर गया रहता है। और इसके बाद दिखाया जाता है जब वो भाग रही होती है तो शान उसके पीछे पड़ जाता है। अब शान जैसे ही उसे रोकने की कोशिश करता है, हनी जो है शान के पैरों में गोली मार देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और हनी बच के वहां से भाग जाती है। अब गुरु जो है उसको टेप मिल जाती है, ये काफी खुश हो रहता है और ये कुछ कंट्रीज के प्रेसिडेंट से बात करता है कि देखिए हमारे पास अरमाडा आ चुका है और अब हम सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे। जूनी इस बात से बहुत ज्यादा मायूस रहती है कि हमारे हाथ से अरमाडा जो है वो खो चुका है। तभी शान कहता है कि देखो हमारे एजेंट्स हर एरिया में चप्पा चप्पा छान रहे हैं, वो जल्दी इस कंट्री से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और तब पहली बार पता चलता है कि जो गुरु है वो इनलीगल काम करता है और वो बिल्कुल
बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है और जो जूनी के एजेंट्स थे वो अच्छा काम करते थे। लेकिन बनी को यह बात पता नहीं थी। बनी तो ब्लाइंडली विश्वास करता था अपने बाबा पे। अब यहाँ पे हनी आती है बनी के पास और कहती है कि मैंने मना किया था ना रघु को मारने के लिए, जिस वजह से इनकी भयंकर लड़ाई हो जाती है। बनी कहता है कि मैंने नहीं बोला था तुमको इस टीम में आने के लिए, तुम खुद आई थी सोच समझ के, मैंने तो मना किया था ना, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। दरअसल मेरी ही गलती थी जो तुम्हें इस टीम में लेके आया और अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया, तो निकलो यहाँ से। और हनी वहां से चली जाती है चुपचाप। अब हनी जो है वो सीधा जाती है ऑफिस में जूनी के और उनको सब कुछ बताती है कि तुम लोग आर्माडा ले सकते हो मेरी टीम से, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगी, मैं तुम्हें सारा लोकेशन बताऊंगी, तुम बस मेरे साथ चलो। इसके बाद दिखाया जाता है सन 2000 का सीन, जहां पे हनी जो है अपने महल में जाती है और महल के कॉरिडोर में जाके एक संदूक खोलती है जिसमें रखा रहता है वही डिवाइस जिसका नाम है आर्माडा। और इसी के तो पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं। और अब इसके बाद क्या होगा वो मैं बताऊंगा रिमेनिंग एपिसोड्स में। ये एपिसोड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए और देखते रहिए इस बेहतरीन वेब सीरीज को।